लिमिट कैसे किया जाए ये भी होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। और उन्होंने अभी युवा छात्र चौपाल बुलाई थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि जब छात्र युवाओं पर लाठी पड़ती है तो तेजस्वी के सीने में दर्द होता है। और उन सभी से वो मिल करके गए, सिर्फ बीपीएससी छात्रों से नहीं, सभी वर्गों से, चाहे रसोईया बहन हो, चाहे ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे वो बात करूं मैं आपको जो गेस्ट टीचर है उनसे मिल करके गए, ये जो पुलिसकर्मी लोग कर रहे हैं उनसे मिल करके गए। सरकार यदि अब तक आपके विषय में विचार नहीं कर रही है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को अविलंब आपकी मांगे माननी चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त गर्दनी बाग में मौजूद है और गर्दनी बाग की सीधी तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आपको मालूम है कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। देखिए, तेजस्वी यादव की मुलाकात यहाँ पर गेस्ट प्रोफेसर से भी हुई है और बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों से भी हुई है। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर आकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बोला है और कौन सा बड़ा आश्वासन दिया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कहा है यहाँ पर पहुंच करके तेजस्वी। सबसे पहले तो तेजस्वी भैया आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने, आपने जैसा कि देखा, विधानसभा सत्र चल रहा है, ये चुनावी साल का बजट है, उस बजट में भी सारे विपक्षी नेताओं ने हम छात्रों का मुद्दा को उठाया। और उन्होंने अभी युवा छात्र चौपाल बुलाई थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि जब छात्र युवाओं पर लाठी पड़ती है तो तेजस्वी के सीने में दर्द होता है। और उन्होंने यहाँ आकर के वो साबित भी किया। मैं आभार प्रकट करता हूँ उनका। उन्होंने कहा कि जब आप सड़क पे हैं और सदन चल रहा है तो हम आपकी आवाज सदन में बनेंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए अब सड़क पर भी आने के लिए तैयार है। ये भी कह दिया है तेजस्वी यादव ने। ये भी बात उन्होंने, बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़क पर भी उतरने को जी तैयार है। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं कि अच्छी विपक्ष की भूमिका यही होती है कि जब समाज के दबे कुचले लोग, सिर्फ युवाएं नहीं, आज देखिए गर्दनी बाग में हर वर्ग का लोग जो बैठा हुआ है और उन सभी से वो मिल करके गए, सिर्फ बीपीएससी छात्रों से नहीं, सभी वर्गों से, चाहे रसोईया बहन हो, चाहे ओपीएस का मुद्दा हो, चाहे वो बात करूं मैं आपको जो गेस्ट टीचर है उनसे मिल करके गए, ये जो पुलिसकर्मी लोग कर रहे हैं उनसे मिल करके गए। तो एक उन्होंने एक प्रखर विपक्ष का जो है भूमिका निभाई है। और हम लोग चाहते भी है कि विपक्ष ऐसा हो कि गरीब गुरबाओं की और छात्रों की आवाज जो बने, और उन्होंने बना। और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि री एग्जाम तो अब होकर रहेगा। तेजस्वी ने भी यहाँ पर आकर कह दिया जी है, बिल्कुल। री-एग्जाम और उनके साथ संजय जी भी थे, उन्होंने भी कहा कि री एग्जाम होकर रहेगा और जिस कसौटी से हमें गुजरना पड़ेगा हम छात्रों के साथ उस कसौटी पे चलने के लिए तैयार हैं। कसौटी पर चल गुजरने को तैयार हैं, भरोसा है। देखिए, आदरणीय तेजस्वी जी तो भरोसा इसलिए भी है कि सबसे पहली बार वो वीडियो कॉल करते हैं 19 या 20 तारीख को, और सीधे कटिहार से सीधे गर्दनी बाग पहुंचते हैं, फिर उसी दिन लौटते हैं। मतलब उस दिन आने का जो उनका ध्येय था, जो उद्देश्य था या जो मकसद था, सिर्फ छात्रों से मिलना था, इनकी समस्याओं को जानना था। फिर जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने पत्र लिखा और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे इस मैटर पे। वो उस दिन सदन में भी बोल रहे थे कि लोकतंत्र, मतलब जो है लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की आप चिट्ठी का जो है जवाब नहीं देते हैं मुख्यमंत्री जी, ये सदन में उन्होंने बोला है। तो देखिए, जो एलओपी का जो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जब सत्ता पक्ष जो है हमको न्याय प्रदान नहीं करेगी, हमको हमारा दमन करेगी, हमारे अधिकारों को कुचलेगी, तो वो तो संविधान ही अधिकार देता है विपक्ष को कि वो मजबूती से हमारे साथ हैं। क्योंकि आपको पता भी है कि संविधान में उनका जो है वो कैबिनेट मंत्री के समान उनका दर्जा होता है। तो आदरणीय तेजस्वी जी तो भरोसा है, युवा चौपाल में बोल रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी जी की माँ जो है, जो कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, आदरणीय राबड़ी देवी जी, उन्होंने तो पूरा ये बड़ा वात्सल्य, जो एक माँ बेटा का जो संबंध होता है उस तरीके से बोला उन्होंने कि हमारा लड़कन सब जो है गर्दनी बाग में इतना दिनों से पड़ा हुआ है, सरकार क्यों नहीं जाके मिलती है उनसे। तो देख, तो फिर जो है कल सतीश जी आज ही उठाए हैं, और इसके अलावा जो भी पक्ष के लोग जो मजबूती से, जैसे अजीत कुशवाहा जी उठा रहे हैं, बाद में संदीप सौरभ जी का भी जो है तारांकित प्रश्न में उन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं, पता नहीं लॉटरी में कब आएगा, लेकिन जल्द ही आ रहा है वो। इसके अलावा अजीत को, जो उस दिन गांधी मैदान में था, मैं अजीत जी को सिर्फ एक बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर बोल दीजिएगा, और देखिए कि जाके अगले ही दिन बोला है वो। तो जो नेता प्रतिपक्ष, जो भी नेता विपक्ष के नेता हैं, वो तो बहुत मजबूती से बातों को उठा रहे हैं। अब देखिए, पूरा का पूरा प्रोटेस्ट विधानसभा में हुआ कांग्रेस का। हो सकता है राहुल गांधी जी का ही जो है एक तरह से मैसेज हो, पूरा का पूरा प्रोटेस्ट ही हुआ। तो अब भरोसा हो रहा है, अब लग रहा है री-एग्जाम हो जाएगा। देखिए, हम लोग तो लगातार न्यायिक पक्ष से भी बहुत मजबूत हो रहे हैं। आज जो है आदरणीय आशुतोष सर जब से एक्टिव हुए, जब पहली बार जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास जब मामला आया, देखिए 45 लगभग 1 घंटे मामले को सुना गया।
और चूंकि आज अभिजीत आनंद वाले को इसलिए ज़्यादा सुना गया क्योंकि आज पीआईएल पे ज़्यादा सुनवाई थी, और आज वो यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि जो है मतलब अब ये हियरिंग कंटिन्यू रहेगा और भर रात बैठने की भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भर रात भी बैठेंगे, क्या लग रहा है? नहीं, काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है हर तरफ से, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था से हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से हो। हम लोग को उम्मीद जो है वो पहले से भी था, क्योंकि हमारे लड़ाई सच्चाई की है, तो सच्चाई की जीत तो होती ही है। तो हमारे साथ जो पहले नहीं भी थे वो भी अब आ रहे हैं, और हमारा जो हवा का रुख है वो मुड़ता जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल सदन आपके पक्ष में हवा बह रही है? सदन के अंदर जो बात जितनी मजबूती से रखी जा रही है इस मुद्दे को लेकर, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज का हो, कांग्रेस का हो, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का हो, चाहे वो विधान परिषद में हो, सभी जगह पे आप देखिए कि लोग प्रोटेस्ट वॉकआउट करके बाहर आ रहे हैं इस मुद्दे पे, और विधानसभा के अंदर ही नहीं बाहर भी गूंज रही है, और गर्दनी बाग तो जिंदा है ही। और यहाँ तो हम लोग होलिका दहन के दिन मनाएंगे भी, जो भी भ्रष्टाचार नीतियां हैं, जो भी पेपर लीक है, उसको हम लोग यहाँ स्वाहा कर देंगे यहाँ पे। और देखिए कि छात्रों में एक नया उत्साह है, ऑनलाइन भी हो चाहे ऑफलाइन भी हो, छात्रों में नया उम्मीद जगह है कि बिल्कुल हम लोग जीतेंगे। उत्साह है, लेकिन चेहरे पर शिकन है। नहीं नहीं, चेहरे पे खुशी है आज। और मैं आपको बताता हूं कि हम लोग हर साल रावण को जलाते हैं। अब ये मैसेज बिहार के युवाओं के लिए और किसानों के लिए, हर माता एवं बहनों के लिए, कि हम रावण को ना जलाएं। उससे जलाने से क्या होगा? अब हम उन व्यक्तियों के पुतले को जलाएं जो समाज के हर वक्त का शोषण कर रहा है, हर वर्ग का शोषण कर रहा है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, समाज के हर निचले तबके के लोगों का हो। और जब जब समाज के लोगों का सत्ता में बैठे गुमानदारों के द्वारा शोषण किया जाएगा, अब बिहार का युवा, चाहे भारत का युवा, उनके पुतलों का दहन करेगा, पुतलों का दहन करेगा। देखिए, एक बार फिर से हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको एक बार फिर से लाइव सिटीज दिखा रहा है। ध्यान से देखिएगा कि इस बैनर पोस्टर में क्या कुछ लिखा हुआ है। साफ साफ लिखा हुआ है कि हर गेस्ट प्रोफेसर की यही पुकार, हमें चाहिए अधिकार। जी हाँ, अधिकार की बात कर रहे हैं। और वो भी तस्वीरें आपको लाइव सिटीज ने दिखाई है कि कैसे यहाँ पर अब से कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। अभी अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आए थे आपसे मिलने? जी, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आए थे। उन्होंने हम लोगों को भरोसा दिलाया है कि सदन में हम आपकी आवाज को उठाएंगे। आपकी सेवा नियमित होनी चाहिए, आप लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, आपकी सेवा का नियमितीकरण निश्चित रूप से होना चाहिए। भरोसा दिया है खुद नेता प्रतिपक्ष? जी, भरोसा दिलाया है उन्होंने। अच्छा, हमने ये भी देखा कि यहाँ पर आकर भाषण भी दिया है तेजस्वी ने। माइक पकड़ करके क्या कह रहे थे तेजस्वी? उन्होंने हमारी मांगों को सुना, उसके बाद मांगों के संदर्भ में समझने के बाद उन्होंने बतलाया कि आप लगातार 6-7 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, आपकी मांग पूर्णतः जायज है। सरकार यदि अब तक आपके विषय में विचार नहीं कर रही है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को अविलंब आपकी मांगे माननी चाहिए, हम आप लोगों के साथ हैं। यानी कि तेजस्वी यादव को गजब गुस्सा आ गया। जी बिल्कुल, जिस साफ साफ कह दिया कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, गलत कर रही है सरकार। जिस प्रकार से हमारी मांगों की अनदेखी की जा रही है तो इससे निश्चित रूप से नाराजगी है। जी, नाराजगी है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आज आपने देखा ना कि सदन की भीतर क्या हुआ? सदन के भीतर बोले हैं शिक्षा मंत्री की इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, प्रस्ताव तो माननीय शिक्षा मंत्री ही लाएंगे ना। हम लोग 7 वर्षों से, कोई 5 वर्षों से, 3 वर्षों से काम कर रहे हैं और अतिथि शब्द दे करके हम लोग को मजबूर किए हुए हैं। और अतिथि सहायक प्राध्यापक क्यों? हम 7 साल से जब काम कर रहे हैं तो हम अब अतिथि नहीं रहे। अतिथि शब्द को हटाएं और 65 वर्षों तक नियमितीकरण करें। क्योंकि अतिथि जो है 6 महीना, 5 महीना, 1 वर्षों के लिए होते हैं। 5 साल और 6 साल, 7 साल के लिए नहीं होते हैं। इनको समझना चाहिए सरकार को और इस पर अविलंब विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री को सुन के झटका लगा कि नहीं? नहीं, झटका नहीं लगा। हो सकता है अच्छा भी नहीं लगा होगा? देखिए, हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में वो करे, वो शिक्षा मंत्री जो है अपने तरह से बोले। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे, ये पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। हाँ, पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि हम जो जब राज्य में पूरा देश में छीछालेदर हो रहा था कि बिहार में छात्र है,
और शिक्षक नहीं है, डिग्रियां बांटी जा रही है। उस संक्रमण काल में हम लोगों ने बेहतर कार्य किया, हम लोगों का परफॉर्मेंस भी बेहतर है। जो हर महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र से लेकर के, शैक्षणिक व्यवस्था से लेकर के, परीक्षा ड्यूटी, राष्ट्रीय सेवा योजना का देखरेख, हर वो काम किया है जो शिक्षण व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो तब ये हाल क्यों? हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना जस लेना चाहते हो, शिक्षा मंत्री को जस नहीं देना चाहते। यानी कि भरोसा अभी कायम है। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप तो बड़ी मजबूत लेडी हैं। जी मैम बोलिए। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बैठे भी हैं, उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीदें हैं सरकार से। जिस तरह नीतीश कुमार का रवैया महिलाओं के साथ रहा है, वो मुझे उम्मीद दिलाता है कि आगे भी वो हम लोगों के पक्ष में रहेंगे। 1500 से 2000 हम लोग यहाँ अतिथि शिक्षक हैं, लेकिन उसमें 40% महिलाएं भी हैं। तो क्या उन्होंने जो इतना सारा कुछ महिलाओं के लिए किया है, महिलाओं के जन्म से लेकर उन्हें तक स्नातक तक उन लोगों को 50,000 दिया है, पोशाक के लिए दिया है। अभी सदन में उन्होंने कहा था कि पिंक सिटी बस का आयोजन करेंगे जिसमें ड्राइवर भी महिलाएं रहेंगी। जब आपको इतना सुरक्षा का ध्यान है तो हम महिलाओं पे ध्यान नहीं है उनका। हमारी जो दिल की दास्तान है वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो सुने और हमारी मांगों को पूरा करें। हमारी मांगों को पूरा करें। हम आपसे भी बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष आए थे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष आए, भरोसा हुआ? भरोसा तो जरूर हुआ, इसलिए कि जब आए तो उन्होंने कहा कि हम आपके पक्ष में काम करेंगे, तो भरोसा कैसे नहीं होगा मैडम? भरोसा कैसे नहीं होगा? भरोसा पर ही तो हम। डर है अंदर में अभी कि हमारा क्या होगा? भय किस बात का? जिस दिन से जीवन, इस उम्र में कहाँ जाइएगा? ये भय तो है ही नौकरी जाने का। डर है ना? मैंने सोचा कि आपने दार्शनिक रूप से पूछा, इसलिए मैंने कहा कि कोई भय नहीं, लेकिन नौकरी है तो जाने का खतरा तो है ही। बीच बीच में कुछ डर लगता है ना? जी बिल्कुल, यह आशंका सदैव रहती है कि कभी भी हमारी सेवा जा सकती है। फिर घर का क्या होगा? वो सारी चीजें सोच करके मन व्यथित हो जाता है, चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता हूँ कि आखिर कल को कैसे हमारा परिवार चलेगा, घर चलेगा, किस प्रकार से हम समाज में रहेंगे, किस प्रकार से समाज में रहेंगे। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ है जो छुपा रहे हैं? छुपाना नहीं है मैडम, हम लोग तो सब बता देना है। हम लोग एक समझते हैं कि हम जितना निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, सरकार भी समझती है। पता नहीं क्या उनके मन में है, या एक तरफ से हम लोग को कोई बोनस देना चाहते हैं, कुछ खुशी देना चाहते हैं भाई कि हम आपको अस्थायी कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं मुस्कुराने का कारण है कि सत्र चल रहा है, चुनावी वर्ष है, और हम लोग का जो कार्य है इतना निष्ठा से करते हैं, वो अस्थायी नहीं करते हैं जो हम लोग का कार्य है। तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग को भी अस्थायी कर दें। नेता प्रतिपक्ष भी आए हुए थे, बल मिला कि नहीं मिला? हाँ, उनकी बातों से तो ऐसा आश्वासन मिला है, लेकिन सरकार से हमें ज्यादा उम्मीद है कि सरकार इसी बजट सत्र में हमारा समायोजन करेगी। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। लेकिन आपको लाइव सिटीज ने दिखाया है कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे, और तेजस्वी यादव ने यहाँ पर पहुंच करके बिल्कुल माहौल बना दिया है। बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों से भी मुलाकात की है और गेस्ट प्रोफेसर से भी बातचीत की है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।